कोई कहीं विरोध करे में लगा, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। अंग्रेज का कोई भी कोई सामान नहीं खरीद रहा है, ब्रिटिश लोग का कोई वस्तु नहीं खरीद रहा है, उसका कॉलेज में कोई पढ़े नहीं जा रहा है, उसका कॉलेज बंद हो गया, पूरा विरोध करने लगा। किसका विरोध करने लगा? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का जगह जगह पे प्रदर्शन करने लगा कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, भारत छोड़ो भारत छोड़ो, ऐसे कहने लगा। अंग्रेज का कोई वस्तु, कपड़ा है, कोई दुकान खोल ले ब्रिटिश वाला आदमी कपड़ा के, कोई कपड़ा और यहीं से नहीं खरीदेगा। कोई कॉलेज खोल ले ब्रिटिश का आदमी, उसमें कोई पढ़े नहीं जाएगा। कोई कोचिंग खोल ले, उसमें पढ़े नहीं जाएगा। ठीक है, कोई बर्तन उतर बेच रहा है या खाना वाना बेच रहा है, नहीं जाएगा। तो सब विरोध करने लगा अंग्रेजों का। ये देखते हुए अंग्रेजों को लगा कि अब क्या होगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत हाथ से छूट जाएगा, छूट जाएगा। इसीलिए अंग्रेज लोग ने क्या किया कि एक कानून बनाया। कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। कानून का क्या नहीं मानता है कोई अब धीरे धीरे। तो रॉलेट एक्ट बनाया। ये रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसपे केवल शक के आधार पे, शक के आधार पर हम गिरफ्तार कर लेते थे। पुलिस क्या कर लेता था? गिरफ्तार। जैसे कि हम तुम लोग का अभी पढ़ा रहे हैं ना, मान लो कि अभी 1919 ईस्वी है। कब है? 1919। ठीक है, बताओ आज केमा साल है? केमा साल है? 1919। अभी कोचिंग चल रहा है, सब पढ़ रहा है, हम पढ़ाई में लगल हैं। उधर से आया अंग्रेज पुलिस, अवा करके सबको उठा के लेके चल गया। तो हनी के भी और साथ साथ हमरो, और जेल में बंद कर दिया। ठीक है, सबको उठा के लेके चल गया और जेल में बंद कर दिया। हम पूछे कि काहे लेके जेल में बंद किया, काहे ले उठा के ले गया? तो अंग्रेज बोलता है कि हमको शक हुआ कि तुम्हें खाने के बम बनावे की सिखा रहा है। क्या हुआ? शक हुआ। खाली पकड़ के लेके गए नहीं, क्या पकड़ के लेके गया, भर दम पीटा और सजा भी सुना दिया, 5 साल की सजा। काहे लगी? तो हमको शक हुआ कि तुम बम बना रहा था, इन लोग को सिखा रहा था बम बनाने के लिए, केवल शक हुआ, उठा के लेके चले। अभी 1919 है, रॉलेट एक्ट लागू हो चुका है। तुम रोड पे चल रहा है, ठीक है, रोड पे चल रहा है, जा रहा है, उन्हें सारा अंग्रेज पुलिस उठा के लेके चल गया। तुम पूछेगा नहीं काहे लगे हमको गिरफ्तार किया? तो अंग्रेज पुलिस बोलेगा कि हमको शक हुआ कि तुम किसी का मर्डर करने जा रहा है, तुमको उठा के लेके चल गया, मार उठ के सजा भी सुना दिया। तो बताइए ये सही कानून था कि खराब कानून था? तो रॉलेट एक ऐसा कानून था जिसमें हम केवल पुलिस केवल शक के आधार पर कुछ ही कर लेता था गिरफ्तार। केवल शक हुआ उसको गिरफ्तार कर लिया। ये इसलिए किया था ताकि जो प्रदर्शन कर रहा है ना रोड पे अंग्रेज के खिलाफ, उसको गिरफ्तार कर ले। और जब रॉलेट एक्ट लागू हो गया तब कोई बोर्ड लेकर कैसे प्रदर्शन कर रहा है कि हम अंग्रेज का बात नहीं मानेंगे। उधर से अंग्रेज पुलिस आया, सबको उठा के जेल में बंद कर दिया। पूछा गया काहे बंद किया? तो बोला कि हमको शक हुआ कि तोहनी थी हमला करे वाला है या फिर तोहनी किसी का मर्डर करने वाला है, हमको शक हुआ कि तोहनी आतंक फैलाने वाला है, गिरफ्तार कर दिया, जेल में बंद कर लिया। तो जो रॉलेट एक्ट था एक बहुत ही खराब कानून था जो अंग्रेज बनाया था। किस लिए बनाया था? तो भारत में देखा था कि स्वतंत्रता को लेकर के धीरे धीरे गतिविधि बढ़ रहा है, ठीक है, सब लोग जागरूक हो रहा है, उसमें उनको दबाना जरूरी है, इसीलिए ऐसा खराब कानून बनाया। इसमें केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे, इसीलिए इसको हम काला कानून भी कहते हैं। कैसा कानून कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं, काला कानून। अब देखो ये कानून लागू हो गया तो भारतीय के लिए बढ़िया बात है कि खराब बात है? खराब बात है ना। कोई भी अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोले ना तुरंत उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता था। बोलता कि हमको शक हुआ कि तुम मर्डर करे वाला है, चलो चलो। तुम चाकू खरीदे दुकान से, सब्जी काटने लगी, आया अंग्रेज पुलिस लेके चले गए उठा के, हमको शक हुआ कि तुम मर्डर करे वाला है, केवल शक के आधार पर कुछ ही कर लेता था, गिरफ्तार कर लेता था। तो इसको देखते हुए इसको रोकना बहुत जरूरी था कि नहीं? तो इसको रोकने के लिए जो भारतीय लोग थे एक मीटिंग बुलाए। मीटिंग मैंने समझ में आता है? कोई भी वैसा गांव में कुछ नहीं होता है तो मीटिंग बुलाता है, तो उसी तरह से मीटिंग बुलाए कि किस तरह से इसको रोका जाए, ऐसे किस तरह से बचा जाए। तो एक जगह चुना गया जहां इसके लिए मीटिंग बुलाया गया, ठीक है। जगह चुना गया पंजाब में। कहां चुना गया? पंजाब। पंजाब में भी एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। तो जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट, इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से खत्म किया जाए, इसके लिए एक मीटिंग बुलाया गया। पंजाब में एक जगह है अमृतसर, और अमृतसर में भी एक हॉल है बड़ा सा। क्या है? बड़ा सा हॉल। इस हॉल का नाम है जलियांवाला बाग। इस हॉल का नाम क्या है? कैसन हॉल बन गया जी? कुछ ही बन गया जी, ठीक है, समझ लो एक हॉल है। ओ ना, एक जगह घर जैसा बना देते हैं बड़का, मंदिर नहीं है, घर, ठीक, करकट वाला। ये क्या है? बड़ा सा हॉल। इसका नाम था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ठीक है।
तो रॉलेट एक्ट बहुत ही खराब कानून था, इसलिए इसको काला कानून कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे। इससे बचने के लिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाया गया। मीटिंग मतलब एक सभा बुलाया गया, ठीक है, ताकि किस तरह से बचा जाए। अब मीटिंग है ना यहाँ, तो मीटिंग में कोई हथियार लेके तो जाएगा नहीं, क्या मीटिंग में कोई हथियार लेके जाएगा नहीं, तो सब जितना भी किसान था सब ऐसे ही गया था, निहत्था था, कोई हथियार लेके नहीं गया था, ऐसे गया था अंदर। और अंदर इस बाग के अंदर एक कुआं भी था, पानी पीने के लिए क्या था, कुआं। और जो जलियांवाला बाग था, इसका दीवारें बहुत ऊंचा ऊंचा था, एकदम मोटा मोटा दीवार था और ऊंचा ऊंचा दीवार था। सब लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। एक मेन आदमी होगा जो ऊपर से बोल रहा होगा, तुम लोग इसे बैठल है। आई बात है 13 अप्रैल 1919 का। ये बात कब है? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो आज का डेट बताओ, हम लोग कब आ गए हैं? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। ये जो है जलियांवाला बाग है, बताओ इस जगह का नाम क्या है? पंजाब, अमृतसर, ठीक है। अभी तुम लोग कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ? अमृतसर। अमृतसर में भी कहाँ बैठा हुआ है? जलियांवाला बाग। इसका दीवारें जो थी बहुत ऊंचा ऊंचा था, ठीक है। अब मात्र एक ही वो गेट था, वो गेट दिख रहा है, मात्र एक ही वो गेट था। इस बाग के अंदर एक बड़ा सा कुआं था, कुआं है, एक बड़ा सा कुआं था, रियल में था, एक ही वो गेट था। इसका दीवार बहुत ऊंचा ऊंचा था और मोटा मोटा दीवार था। मीटिंग चल रहा था कि रॉलेट एक्ट किस तरह से खत्म किया जाए। ये बात पता चल गया अंग्रेज को। किसको पता चल गया? अंग्रेज। कोई खुफिया जानकारी दे दिया होगा कि हाँ मीटिंग चल रहा है, बात चल गया, पता चल गया, ठीक है। अंग्रेज का उसमें जो अधिकारी था, मजिस्ट्रेट था, उसका नाम था ओडायर। क्या नाम था? इसको जाकर कोई कान में बता दिया, ठीक है, कि वहां जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रहा है। किस लिए चल रहा है? तो जो हम रॉलेट एक्ट बनाए हैं उसको खत्म करने के लिए। वो डायर पूरा घुसिया गया, ठीक है, अपन सेना को लेके चला आया और यहाँ गेटवा पे आ गया लेकर के सेना को बंदूक के साथ, बोला गेट बंद करो। और गेट बंद करला के बाद जितना अंदर बैठल था, जितना मीटिंग कर रहा था, वो सब पे गोली चलवा दिया, पूरा अंधाधुंध हम सीधे ऐसे ताना, बोला फायर, और सब पे गोली चलवा दिया। कुछ लोग बचने के लिए कुआं में कूद गया, कुआं था ना एक हनी सब पास में है, कुछ लोग बचने के लिए कहाँ कूद गया? कुआं में। और दीवार इतना ऊंचा था कि उसको फाड़ नहीं सकता था। कुछ लोग कुआं में कूद के मर गया, कुछ गोली से मर गया। तो इसमें कई सारे लोग मर गए थे, कई सारे लोग घायल हो गए थे। इसी घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो, जब ये घटना पूरी तरह से हो गया, खत्म हो गया, तो इसको जांच के लिए कि आखिर बाद में क्या बोला सब भारतीय लोग और सब बोला ना कि बेगुनाह लोग के कैसे आप लोग मार दिए। अंग्रेज को बोला गया कि बेगुनाह लोग को आप लोग कैसे ऐसे मार दिए। तो अंग्रेज लोग क्या बोला कि हमको लग रहा था कि तुम लोग मीटिंग कर रहा था कुछ के खिलाफ, इसलिए मार दिए। तो इसको जांच पड़ताल करने के लिए कौन सही है कौन गलत है, इसको जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति बनाया गया जिसका नाम था हंटर समिति। उसका नाम क्या था? हंटर समिति। इसको जांच करने के लिए क्या बनाया गया? हंटर समिति। जैसे कई पूरा बात समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। बात है 1919 ईस्वी के। अंग्रेज लोग देखा था कि भारतीय लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्वतंत्र होना चाह रहा है, ठीक है, हमारा बात नहीं मान रहा है, इसलिए खराब कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत अंग्रेज लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था केवल शक के आधार पे। हमको शक हुआ कि चोरी कर रहा है, हमको शक हुआ कि डकैती कर रहा है, शक के आधार पे आया, गिरफ्तार करके लेके चल गया। ये बहुत ही खराब कानून था, इसलिए इसको हम काला कानून भी कहते हैं। और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है इसको, क्योंकि केवल शक के आधार पे गया, गिरफ्तार कर लिया, उसको सजा सुना दिया, तो खराब कानून है। इसको से बचने के लिए एक सभा बुलाया गया। पंजाब के अमृतसर में एक जगह था जलियांवाला बाग, वहां एक सभा बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया, ठीक है। इस मीटिंग में बातचीत चल रहा था कि रॉलेट एक्ट से कैसे बचा जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये बात पता चल गया एक अंग्रेज को, जहां वहां का जो मजिस्ट्रेट था, ठीक है, ओडायर, इसको पता चल गया कि हाँ लोग क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। तो ओडायर ने क्या किया कि जो जलियांवाला बाग था वहां बस एक कुआं था, एगो गेट था, मेन गेट से अंदर आया, मेन गेट बंद कर दिया और पूरा सब अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। उसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल भी हो गया था, ठीक है। इसी हत्याकांड को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसको जांच के लिए एक समिति बनाया गया जिसका नाम था हंटर समिति, ठीक है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया।